नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब चर्चा करने जा रहे हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े के ऊपर। किस दिन हमारे को कौन सी गतिविधि करनी है, किस प्रकार से उसका रिकॉर्ड रखना है और उस रिपोर्ट्स रिटर्न किस प्रकार हायर फॉर्मेशन कर पर जानी है, इन सारे तथ्यों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 1/9/2022 को ये पत्र जारी करके हमें निर्देश दिया है कि समस्त राजकीय विद्यालयों में 1 से 15 सितंबर 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। ये राज्य में समस्त विद्यालयों में 1 से 15 सितंबर के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त जो पत्र है उसके अंदर प्रति दिवस की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। इस दौरान राज्य के सभी विद्यालयों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करते हुए भारत सरकार द्वारा सुझाव दिए गए हैं। प्रतिदिन स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां आयोजित की किस प्रकार से की जानी है, उन्हीं के अनुसार हमारे को गतिविधियां करनी है। साथ में जो हम गतिविधियां कर रहे हैं उनमें भाग लेने वाले छात्र छात्राओं, शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों की हमारे को एक्जाई बनाकर जिलेवार सूचना जो प्रपत्र है उसके हिसाब से हमारे को सेंड करनी है। साथ में फ़ोटोग्राफ, वीडियो और प्रतिदिन 5 बजे हमारे को ये रिपोर्ट एक मेल आईडी है, उस मेल आईडी यहाँ पर दी गई है swshecl@hotmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजना है। अगर हम पूरी ईमानदारी से काम भी करेंगे, रिपोर्ट रिटर्न नहीं भेजेंगे तो हमारी जो हमने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है उसकी रिपोर्ट आगे तक फॉरवर्ड नहीं होगी। अभी हम देखते हैं कि हमारे को प्रतिदिन कौन सा कार्य संपादित करना है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दिनांक 1 सितंबर गुरुवार को स्वच्छता दिवस की शपथ, यानी जो उस दिन स्वच्छता पखवाड़ा का प्रारंभ होगा, उस दिन स्टार्ट होगा तो हमारे को शपथ लेनी है। 1 सितंबर 2022 को विद्यालय में कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए स्वच्छता शपथ दिवस आयोजित किया जाए। इसमें विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं सहित संस्था प्रधान, समस्त शिक्षक शिक्षिका एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी प्रातः प्रार्थना स्थल पर ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्वच्छता से संबंधित संदेशों को विद्यालय में पोस्टर बनाकर प्रदर्शित किया जाएगा। संदेशों के संबंध में परिषद कार्यालय को अवगत भी करवाया जाएगा। 2 सितंबर 2022 शुक्रवार को स्वच्छता जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े के दूसरे दिन 3 सितंबर को विद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल, यहाँ बार बार ये बताया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल, क्योंकि हाइजीन कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है, की पालना करते हुए एसएमसी, एसडीएमसी, पीटीए या शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजित किया जाए, जिसमें साफ सफाई एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए। अकेले टीचर्स, बच्चे ही इसका हिस्सा नहीं होंगे, पेरेंट्स भी इसका हिस्सा होंगे और समुदाय यानी समाज या गांव भी इसका हिस्सा बनाने की हमारे को कोशिश करनी है। साथ ही बच्चों, शिक्षकों तथा समुदाय को विद्यालय व घर में स्वास्थ्यप्रद तथा स्वच्छता का वातावरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यालय में स्वच्छता संबंधित सुविधाएं, शौचालय, यूरिनल, डस्टबिन, पानी की टंकी या टांके का निरीक्षण किया जाए। बालक बालिकाओं को शौचालय की क्रियाशीलता हेतु किसी भी प्रकार की मरम्मत, नए निर्माण के प्रस्ताव की योजना बनाई जाए, एसएमसी के माध्यम से उसको भिजवाया जाए। साथ ही जल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान 2022 की जानकारी भी बच्चों को दी जाए, जिससे हमारे को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक, छात्र छात्रा व समुदाय की मदद से विद्यालय में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाए, जिसके तहत शौचालय की साफ सफाई, मिड डे मील किचन को क्लीन करना, कक्षा कक्ष, खिड़कियाँ, पानी की टंकी और जहाँ पानी भर सकता है उसको साफ सफाई के एक आयोजन के रूप में ये सारी गतिविधियां करनी है। विद्यालय में अनुपयोगी दस्तावेज, टूटे हुए फर्नीचर, बर्तन, अन्य अनुपयोगी सामग्री को चिन्हित कर उनका समुचित निस्तारण किया जाए। स्वच्छता की आदतों को विकसित करने के लिए कैंप का आयोजन किया जाए, जिसमें अपने आसपास स्वच्छता रखने, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, खुले में शौच से मुक्ति, जंगलों की कटाई से होने वाले दुष्प्रभाव, पेयजल के दुरुपयोग, धूल धुआं रहित हवा तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए जागरूकता विकसित की जाए। फिर हम बात करते हैं 3 और 4 सितंबर 2022 शनिवार एवं रविवार को
सामुदायिक सहभागिता दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। अभिभावकों के साथ बच्चों को शामिल करते हुए कुछ स्वच्छता और कोविड व्यवहार के बारे में सेमिनार छोटे समूह में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समाज के लोग भी जुड़ेंगे और वो समाज सेवी संस्थाएं भी इससे जुड़ सकती हैं जो स्वच्छता के ऊपर काम कर रही हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़ा की थीम स्थानीय क्षेत्र में जनता के बीच उचित व्यवहार एवं कोविड टीकाकरण एवं उससे बचाव के उपायों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे। ये 3 और 4 के बीच में है। अभी हम बात करते हैं 5 सितंबर सोमवार को हरित विद्यालय अभियान। इस दिन हमारे विद्यालय में जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं उनकी देखभाल करने के बारे में बच्चों को प्रेरित करना है। विद्यार्थियों को कोविड उपयुक्त व्यवहार और उससे बचाव के उपाय, टीकाकरण, जल संरक्षण, एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने आदि जैसे विषयों पर कल्पनाशील नारे, पोस्टर, पम्पलेट्स बनवाए जाने हैं, उनको मोटिवेट करना है। इसके महत्व के बारे में उनको जानकारी देना है। विद्यार्थियों को जल संरक्षण, पानी के प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण, प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने के लिए हमारे को प्रेरित करना है। अभी हम आ जाते हैं दिनांक 6 से 7 सितंबर मंगलवार व बुधवार को स्वच्छता सहभागिता दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। 6 और 7 सितंबर 2022 को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जिला, ब्लॉक या क्लस्टर में स्वच्छता संबंधित विषय पर निबंध, डिबेट, चित्रकला, वाद विवाद, कविता, नारा लेखन आदि का आयोजन किया जाए। पत्र निबंध लेखन प्रतियोगिता कोविड रिस्पॉन्सिबल स्कूल थीम पर आयोजित हो। दिनांक 8 व 9 सितंबर गुरुवार से शुक्रवार के बीच हाथ धुलाई दिवस, हैंड वॉश डे के रूप में इसको मनाया जाए। दैनिक जीवन में सही तरीके से हाथ धोने के महत्व की जानकारी बच्चों को हमारे को देना है। खाने से पहले हमारे को हाथ धोने हैं, दिन में कम से कम 3-4 बार। जो आदत हमने कोविड के टाइम पर डेवलप की थी उसको बनाए रखना है। साथ ही हाथ धोने की सुविधा के बेकार पानी का उपयोग विद्यालय के बगीचे के लिए किया जाना चाहिए। पानी के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। विद्यार्थियों को जल जनित बीमारियों के बारे में भी हमारे को जागरूक करना है। 10 से 11 सितंबर शनिवार से रविवार व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस यानी पर्सनल हाइजीन। दिनांक 10 से 11 सितंबर को संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में ऑडियो वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्रा एवं शिक्षक शिक्षिकाओं स्टाफ को स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर विद्यार्थियों को नाखून, उनकी हेयर कट, डेली नहाना, टीथ साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना है। अब आ जाते हैं 12 सितंबर 2022 सोमवार को विद्यालय स्वच्छता प्रदर्शनी दिवस के रूप में। 12 सितंबर को विद्यालय में स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर हम फोटोग्राफ, चित्रकला, कार्टून, स्लोगन, कोरोना इत्यादि से संबंधित और अध्ययन सामग्री को इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम 13 से 14 सितंबर मंगलवार से बुधवार स्वच्छता कार्यवाही दिवस के रूप में एसएमसी एसडीएमसी की बैठक का आयोजित किया जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा स्थानीय लोगों को स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत विद्यालय में आयोजित की गई स्वच्छता की गतिविधियों की चर्चा हम उनके साथ कर सकते हैं और स्वच्छता को बेहतर किस प्रकार से बनाया जा सकता है इस पर भी हम चर्चा करें। साथ में जो हमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से सुझाव मिले हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बाल संसद का आयोजन कर स्वच्छता पखवाड़ा में की जाने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा हो सकती है। और अंत में 15 सितंबर 2022 गुरुवार पुरस्कार दिवस वितरण दिवस के रूप में, यानी जो ये पूरे 2 वीक के अंदर जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है या जिन कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है उनको हमारे को प्राइज़ देना है। विद्यालय में संबंधित स्वच्छता जो कार्यक्रम है उस पर आयोजित चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता विजेता छात्र छात्राओं को अभिभावकों की उपस्थिति में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाए। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विद्यालय में स्वच्छता से संबंधित की गई श्रेष्ठ गतिविधियों को फोटोग्राफी, बच्चों के द्वारा तैयार संदेशों को संग्रहित कर जिला परियोजना कार्यालय में भिजवाना है हमारे को, जिससे कि हमारे द्वारा किए गए कार्य की अटेंडेंस वहाँ भी हो सके। जिले में श्रेष्ठ 3 प्रविष्टियों को परिषद कार्यालय भिजवाया जाए, जिन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, यानी वेब पेज का वो हिस्सा बनेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये जो स्वच्छता विषय है ये वास्तव में जीवन शैली से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे को बच्चों को इसके बारे में सिखाना है। अगर ये एक अभियान नहीं भी चलता तो भी हम रोज़मर्रा के जीवन में बच्चों को साफ़ सफाई की जानकारी देते रहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।